नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। भारत से बाहर रहने वाले भारतीयों ने हाईएस्ट रेमिटेंस रिकॉर्ड बना के इतिहास रच दिया। तब से अमेरिका, चाइना और मिडल ईस्ट को विश्वास नहीं हो रहा है भारत ने किया कैसे। रेमिटेंस होता है जितने भी भारतीय भारत से बाहर काम कर रहे हैं और जो पैसा कमा के डॉलर्स में भारत भेजते हैं ना, उसको रेमिटेंस कहा जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक सेंट्रल बैंक है इंडिया का, जो कि हर साल हर तरीके की फाइनेंशियल एस्पेक्ट की रिपोर्ट को जारी करता है और किन एरियाज में अच्छा कर रहा है भारत और किन एरियाज में बुरा कर रहा है उसकी पूरी जानकारी देता है। आरबीआई ऐसे ही एक खास रेमिटेंसेस की रिपोर्ट को भी तैयार करता है जिसके ऊपर भारतीय सरकार से ज्यादा विदेशी सरकारों की नजर होती है। 2024 और 2025 की रिपोर्ट के हिसाब से भारत के जो रेमिटेंस आया वो 135.48 बिलियन डॉलर्स आया है, जिसने इतिहास रच दिया और आज तक कोई भी कंट्री इतना रेमिटेंस अचीव नहीं कर सका। दुनिया के अंदर 90 ऐसे कंट्रीज हैं जिनकी तो जीडीपी भी इतनी नहीं है। मेक्सिको की जो रेमिटेंस है वो है 68 बिलियन डॉलर, जो कि भारत की रेमिटेंस की आती भी नहीं है। थर्ड पे आता है चीन 50 बिलियन डॉलर्स, फोर्थ पे फिलीपींस 40 बिलियन डॉलर्स और फिफ्थ पे आता है पाकिस्तान 33 बिलियन डॉलर्स। भारत की जो रेमिटेंस रिपोर्ट पिछले साल की थी उसने भी रिकॉर्ड तोड़ा था 129 बिलियन डॉलर्स। इस बारी तो पिछले साल का भी रिकॉर्ड टूट गया है। अब बहुत लोगों के दिमाग में है कि इससे भारत को क्या फायदा होगा, वो लोग तो पैसा कमा के अपने परिवार वालों को भेज रहे हैं। भारतीय सरकार डॉलर को अपने पास रख लेती है और रुपयों को कन्वर्ट करके उनके परिवार वालों के पास भेजती है। अब जो डॉलर वो अपने पास रखती है उससे फायदा क्या होता है। जब भी भारत ने टेक्नोलॉजी, वेपन्स, कच्चे तेल को इंपोर्ट करना तो डॉलर्स में ही करना पड़ेगा वो, क्योंकि ट्रेड तो डॉलर्स में ही होता है। तो भारतीय सरकार इन्हीं डॉलर्स को यूज करती है ये सारा सामान लेने के लिए। दूसरी ओर हमारा जो रुपया है वो डॉलर के खिलाफ स्ट्रांग रहता है। हमारी जो विदेशी मुद्रा है वो बढ़ जाती है, महंगाई कम होती है, इससे जीडीपी को बूम मिलता है और जो इन्वेस्टर्स है ना वो भारत में आके इन्वेस्ट करने की सोचते हैं। तो ये सारे फायदे हैं जो रेमिटेंसेस बाहर से आ रहे हैं। जितनी भी लेबर क्लास है वो तो सऊदी अरब में काम कर रही है और पैसा वहां से भेजती है, लेकिन जो क्रीम है वो काम कर रही है अमेरिका के अंदर, गूगल के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। तो हाईएस्ट रेमिटेंस जो आ रहा है ना वो अमेरिका से आ रहा है। कुछ लोग दुखी इसलिए है कि जो भारत की क्रीम भारत में रहनी चाहिए वो बाहर जा रही है, और जो लोग सुखी हैं वो इसलिए हैं क्योंकि चाइना पहले नंबर पे था रेमिटेंसेस के अंदर, आज वो तीसरे नंबर पे आ गया। तो जहां भी अर्थव्यवस्था स्टेबल होती है ना तो वहां पे लोग बाहर जाना बंद कर देते हैं। तो चाइना ने भी एक टाइम पे रेमिटेंसेस से पैसा कमाया और अपनी जीडीपी को स्टेबल किया। तो भारत भी वही करने की कोशिश कर रहा है, रेमिटेंसेस से पैसा कमा रहा है और भारत लेके आ रहा है ताकि भारत की भी जीडीपी स्टेबल हो सके। इसीलिए ट्रंप बार बार धमकी देता है कि भारत के एम्प्लॉइज के ऊपर मैं 5% टैरिफ लगा दूंगा, 10% टैरिफ लगा दूंगा, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेमिटेंस है ना वो अमेरिका से आ रहा है। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना भारत के इस रिकॉर्ड के बारे में, जो भारत से बाहर रहने वाले लोगों ने रेमिटेंस का रिकॉर्ड रचा है 135.48 बिलियन डॉलर्स के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और यदि आपको भारतीयों ने तो कमेंट सेक्शन में जाएंगे लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।